नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहां मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी और 7 स्टेप्स बताए थे जिसने मुझे हेल्प किया था अपने बीपीएससी के मेंस में 72 मार्क्स स्कोर करने में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा आज का हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है, मकसद ये है कि हम उस स्ट्रैटेजी को थोड़ी और डेप्थ में समझ सके, थोड़ी और गहराई में समझ सकें, ताकि हम ये देख सकें कि बीपीएससी के स्टैटिस्टिक्स सेक्शन को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या ट्रेंड आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक एस्पिरेंट को किस नेचर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए, इस ताकि आप वो डर हट सके, वो झिझक हट सके। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एस्पिरेंट्स शायद न्यू हैं, जो हमारे फ्रेंड अगर न्यू तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास शायद इतनी गाइडेंस नहीं है, या फिर वो फ्रेंड्स जो शायद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच अपना रखना चाहिए स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में बीपीएससी के जीएस मेंस में, किन बुक्स को यूज करना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को रखना चाहिए, किस जगह एनर्जी फोकस करनी चाहिए, अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। इन चीजों को ही हम यहाँ पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि वो अपना मैक्सिमम आउटपुट ला सके और अच्छे मार्क्स से बीपीएससी मेंस को क्वालिफाई कर सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे बीपीएससी का। ये देखने का जरूरत इसलिए है कि सिलेबस में क्या लिखा है एग्जैक्टली वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है एक लाइन, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बीपीएससी ने अपने मेंस के सिलेबस में लिखी है। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको बोला था, सबसे पहला स्टेप होता है अपने दिमाग से डर को हटाना। तो जैसे कि ये लाइन भी जो बोलती है कि ड्रॉ कॉमन सेंस कंक्लूजन, मतलब कि आपको बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीजें पूछी जाएंगी, तो आपको बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये ऑफिशियल सिलेबस में भी लिखा हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी जब अगर आप देखेंगे तो कॉमन कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, परसेंटेज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, यही सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा जाता है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टैटिस्टिकल, ग्राफिकल और डायग्रामेटिक फॉर्म। तो जैसा कि हम देखते हैं बीपीएससी में कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पाई चार्ट, एक लाइन चार्ट और एक बार ग्राफ, मल्टीपल बार चार्ट। तो यही 3 तरीके से का जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन्हीं और स्टैटिस्टिकल, वो इन्हीं 3 चीजों के बेस है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं अरिथमेटिक के, वो 4-5 है जो आज हम लोग इन डेप्थ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमने 65 से लेके 53 से 55 तक का क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। इसके पहले का इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा डिफरेंट था और ये थोड़ा ज्यादा कंटेम्प्रेरी और रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चंस बेकार है, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और सॉल्व करने चाहिए, बट वो थोड़े रिलेटिवली इजी है और उनका थोड़ा कोर मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो पहले नेचर कैसे चेंज होता है, तो आज के डेट में अगर हम देखें तो इसके अंदर पूछा जाता है कि पाई चार्ट दे दिया है या बार ग्राफ दे दिया और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 5-6। पहले बिल्कुल उल्टा होता था, पहले वो एक वर्ड क्वेश्चन में फॉर्मेट में दे देते थे और वो पूछते थे कि आप इसका बार ग्राफ बनाओ या पाई चार्ट बनाओ। तो वो बिल्कुल उल्टा होता था, या कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी उसको टेबुलर फॉर्म में आपको कंस्ट्रक्ट करने को बोला जाता था, या कुछ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे जो कि आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं। फिर भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि उन क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड कभी भी बदल सकता है, तो आपको सारी चीजें सॉल्व जरूर करनी चाहिए। बट फॉर रेलेवेंस पर्पस, जो कि प्रीवियस 6 इयर्स का जो है वो हमने यहाँ पे एनालाइज किया है, तो इस चीज को हम देख सकते हैं एनालिसिस में कि 4 क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाते हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन तो पाई चार्ट का है, एक क्वेश्चन बार चार्ट का है और एक क्वेश्चन लाइन ग्राफ का है। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हम सभी को पता ही है। अब इसके अंदर भी अगर हम थोड़ा डेप्थ में चले तो हम इस चीज को पाते हैं कि पाई के भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस को पूछा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 65 में पूछा गया है पाई प्लस टेबल का एक कॉम्बिनेशन पूछा गया है। 64 में उसी तरीके से पाई प्लस बार ग्राफ का एक कॉम्बिनेशन पूछा गया है। पाई प्लस पाई का कॉम्बिनेशन 63 और 62 में पूछा गया है, जिसमें 2 पाई चार्ट दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को पूछा गया है।
उसी तरीके से अगर हम देखें 53rd से 55th में भी पाई का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन हर साल पाई का आता है, और मेरे अपने एक्सपीरियंस में मुझे ये लगता है कि पाई का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। तो अगर दो क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करने हैं उसमें से हमारा एक क्वेश्चन पाई जरूर होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। बाकी अगर एस्पिरेंट को लगता है कि उसका और टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग है तो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। उसी तरीके से अगर हम बार चार्ट पे चले तो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो सिर्फ एक साल में जो कि 64th है उसके अंदर बार प्लस लाइन का कॉम्बिनेशन पूछा गया था। बाकी मोस्टली में एक मल्टीपल बार चार्ट ही पूछा जाता है, जिसके अंदर दो या तीन कंपनीज या दो या तीन वेरिएबल होते हैं और पीरियड ऑफ 5 to 6 ईयर्स एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन इसका बार चार्ट का फिक्स होता है। में भी अगर हम देखें मल्टीपल अलग तरीके के भी, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है अलग अलग तरीके के वेरिएशन आ सकते हैं। बार प्लस लाइन भी दिया हुआ है, मल्टीपल बार प्लस बार का भी कॉम्बिनेशन वो दे सकते हैं। तो आपको हर तरीके से रेडी होना चाहिए, और ज्यादातर फोकस आप इस पे कर सकते हैं क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन अगर हम आए तो हमने देख लिया कि एक क्वेश्चन हमारा 5 प्लस बार का आता है, एक हमारा बार प्लस लाइन का आता है, बार का आता है। और दो क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगर हम इसको लिख लें, एक क्वेश्चन हमारा पाई का, एक क्वेश्चन हमारा बार का, और दो क्वेश्चन हमारे लाइन के। चार क्वेश्चन जो हमारे टोटल आते हैं इसमें से हमें दो अटेम्प्ट करने हैं। तो दो अगर हम देखें तो लाइन प्लस लाइन का अगर हम देखें तो यहाँ पे 65th में पूछा गया है और 56 से 59 में पूछा गया है। और मोस्टली क्या पूछा गया है, लाइन ग्राफ का भी एक कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो प्रॉब्लम्स जो मुझे आइडेंटिफाई हुई वो ये थी कि लाइन ग्राफ के क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है जनरली कि या तो पहला प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें वैल्यू इतनी क्लियर नहीं होती है, कि उसमें वैल्यू आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वहां पे थोड़े असम्पशंस लगाने पड़ते हैं कई बार। तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जामिनर भी अगर हमारा जो है वही वैल्यू ले रहा है कि नहीं, ये कोई श्योरिटी से नहीं बता सकता है। और स्टैटिस्टिक्स में ऐसा होता है कि अगर फाइनल आंसर गलत हो गया तो नंबर 0 ही मिलते हैं। तो इसमें ये एक पहली प्रॉब्लम आती है। सेकंड प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है कि आपका अगर लाइन ग्राफ में वैल्यू अगर इजी है तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी पूछ लेते हैं। तो ये एक बेसिकली दो प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल इसको भी उतना ही स्ट्रेंथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट ही है इसके अंदर भी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली अगर आपको पाई चार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, बार चार्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, और लाइन ग्राफ को भी कैसे रीड करना है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, और चार पांच अरिथमेटिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आगे अभी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा डेप्थ में और चलते हैं। ये थोड़ा ट्रेंड था जो कि समझना जरूरी था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम नेचर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहां पे हम ये देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कैसे सिमिलर क्वेश्चन, क्या ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं और सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन रट लेना है, यहाँ पे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारी पढ़ाई और तैयारी का अप्रोच कैसे होना चाहिए, क्या मेन वो समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो इन नेचर को ही हम देखेंगे क्वेश्चंस के। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, 65th में ही पूछा गया है। यहाँ पे प्रोडक्शन का एक चार्ट दिया हुआ है, लाइन चार्ट, और यहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी जिस केजी पर हेक्टेयर में एक यूनिट है, जहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जैसे वैल्यू इजीली गिवन है तो ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही सिमिलर है। और कैलकुलेटर हमारे पास होता है एग्जाम में, तो कोई बहुत ज्यादा घबराने की भी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे क्वेश्चन के साथ जो कि 56 से 59 में पूछा गया। अगर आप ये देखें अगेन, देखिए प्रोडक्शन और ईल्ड वही प्रोडक्टिविटी होती है जिसको केजी पर हेक्टेयर में अगेन यहाँ मापा हुआ है। ईयर भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट ईयर भी सिमिलर ही है, यहाँ पे ईयर अगर चेंज भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉन्सेप्ट सिमिलर ही होने वाला है। तो आइए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कैसे सिमिलर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है। तो अगर हम इस चीज को एनालाइज करें तो देखिए 65th का ये क्वेश्चन है और 56 से 59 का ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम रीड करें
तो वहां ये बोलता है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉटन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन 2006-7 एज कंपेयर टू 5-6। ये पूछा गया है, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें पूछा गया है कि एक साल के मुकाबले में दूसरे साल के परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कितना प्रतिशत बढ़ा है। और 56 से 59 में क्या पूछा गया है, सेम ही चीज पूछा गया है, बस ईयर चेंज है। यहाँ पे कॉटन है और यहाँ राइस है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अगर देखें तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो वो जो डर हमारा है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही है, दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मैं बता रहा हूँ। अगेन सेकंड क्वेश्चन अगर देखें, हाउ मेनी हेक्टेयर्स कॉटन वाज ग्रोन इन 2009, 10 एंड 10, 11। सिमिलरली यहाँ पूछा गया है इन हाउ मेनी हेक्टेयर्स वाज राइस कल्टीवेटेड इन द ईयर 2009। अगेन कॉटन का राइस कर दिया है, साल अलग अलग कर दिया है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा। सिमिलरली देखें, कॉटन प्रोडक्शन हैज शोन मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज, और यहाँ क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट इंक्रीज। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रतिशत कितना घटा, और वहां कितना पूछ रहा है, कितना बढ़ा। तो बस घटा बढ़ा। तो अगर हम ये चीज देखें तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करके बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं, और जैसे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, सिंपल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला जाता है, अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ये बेसिकली बैंकिंग और एसएससी लेवल के बराबर ही है। तो ये डरने का जो मेंटल जो डर है आपका, वो बिल्कुल निकाल दीजिए। इसके अंदर कुछ भी डरने का ऐसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो आइए एक और क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। बाकी दो क्वेश्चन भी आप इजीली पढ़ सकते हैं खुद से, इसमें कुछ बताने का है नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि और क्वेश्चंस मैं दिखा सकूं आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 60 to 62 और 53 से 55 में दो पाई चार्ट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों के पहले पाई चार्ट में सेल्स बाय लोकेशन ऑफ द कंपनी है, और यहाँ पे सेल्स बाय प्रोडक्ट है, यहाँ भी सेल्स बाय प्रोडक्ट है। दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, बस यहाँ पे 1800 मिलियन रुपीस में है, यहाँ मिलियन पाउंड में है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कंट्री इंडिया की दी हुई है, यहाँ पे कंट्री ब्रिटेन वगैरह दी हुई है। तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, कॉन्सेप्ट कोई डिफरेंट नहीं है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप क्वेश्चन भी देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे सिंपल सेल्स ऑफ कार है, यहाँ पे डिफरेंट सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स गुड है। तो वर्डिंग भी बिल्कुल सिमिलर है। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, इन द नेक्स्ट ईयर सेल्स ऑफ कार्स वर एक्सपेक्टेड टू बी डबल, अज्यूमिंग दैट द टोटल सेल्स आर इंक्रीज बाय 200 मिलियन, व्हाट वुड बी द परसेंटेज शेयर ऑफ कार्स इन द टोटल सेल्स। तो यहाँ पे भी अगर आप क्वेश्चन देखें तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि सेल जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो डबल हो जाएगी। तो अगर अज्यूम करते हैं कि सेल्स अगर चेंज नहीं हो रही है तो हमारा परसेंटेज शेयर उस चीज का कितना बढ़ेगा, तो यही पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखें, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर का ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करके गए होते तो वो आराम से इस कॉन्सेप्ट को भी बना लेते। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए वर्डिंग भी बिल्कुल सिमिलर है। सब्सिक्वेंट ईयर कंज्यूमर प्रोडक्ट, यहाँ से मोबाइल कर दिया है, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट है ना। यहाँ 20% दिया हुआ है, यहाँ 7% दिया हुआ है। बस वर्डिंग्स और नंबर्स का खेल है, नंबर्स चेंज हो जा रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगेन मैं इस चीज को यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको, बार बार मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन रटना नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बेसिक यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट जो होता है, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगा ताकि हमारे आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल बैठ जाए कि बेसिक पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ के 3 कॉन्सेप्ट, और परसेंटेजेस, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका ये 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है स्टैटिस्टिक्स में 72 मार्क्स लाने से। तो यहाँ पे भी देख लीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट यूज क्या हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कुछ भी है नहीं। 40% पूछ रहा है सीमेंट का सेल अगर महाराष्ट्र में है तो अदर प्रोडक्ट का महाराष्ट्र में कितना सेल होगा 2016-17 में। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये 40% का 20% कर दिया है सिंपल। और यहाँ पे सीमेंट सेल की जगह टायर सेल हो गया है, महाराष्ट्र की जगह पे ईसी हो गया है। तो कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हमारा परसेंटेजेस का। तो कोई भी अगर उस परसेंटेजेस को जानता है तो वो कर सकता है। आने वाले वीडियोस में इन सब क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि आपको वो डर भी खत्म हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी कोशिश करूंगा
इसको सॉल्व करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस में मैं आपको इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। अगेन एक क्वेश्चन देखते हैं हम, एक बार चार्ट का क्वेश्चन है, मल्टीपल बार चार्ट का। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ भी आप सेम देख सकते हैं, प्रोडक्शन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए बस ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटी दी हुई है। तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक जगह ईयर है, एक जगह कमोडिटी दी हुई है और प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आइए हम क्वेश्चंस भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पूछा गया है, यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात बोलते हैं बेसिकली। रेशियो के कॉन्सेप्ट को, अगर जिसका भी रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इजीली इसको इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आइए देखते हैं। रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट पूछा गया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर कंट्री एक्स, और उन रेशियोज की वैल्यू भी पूछी हुई है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कमोडिटीज आर द रेशियोज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट, वही चीज है। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे दो वैल्यू निकली हुई वही है। सिमिलरली अगर देखें कि हाईएस्ट परसेंटेज जो है किस परसेंट का एक्सपोर्ट हुआ और उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस कमोडिटी का हाईएस्ट परसेंटेज जो है प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन है, परसेंटेज वैल्यू उसका पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट प्लस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को पता है रेशियो का तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो एक कंट्री दी हुई है, उसका एक रेशियो दिया हुआ है और प्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है कि डबल हो जाता है तो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वाई में कितना होगा 2014 में। सिमिलरली यहाँ पे रेशियो 5:4:3 कर दिया है। तो कहने का मतलब अगेन यही है, यहाँ पे समझना ये है, अगेन बार बार इसको मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है, बट मैं बार बार जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग से ये डर हटे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है दिमाग से डर हटाना, कि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि आप 72 मार्क्स ना स्कोर कर सकें। और एक बार 72 मार्क्स स्कोर हो गया तो आपको मेंस पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है मेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो क्वेश्चन और हैं, इनके मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूं कि ताकि आपको इस पे कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यहाँ पे अगेन प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 3 कंपनीज का, यहाँ पे 2 कंपनीज का दिया हुआ है, यहाँ पे 6 साल है, यहाँ पे भी 6 साल है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, अगेन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आप जाके प्रीवियस ईयर में इसको बिल्कुल सॉल्व कीजिए, देखिए कि क्या नेचर ऑफ क्वेश्चंस थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 63rd में क्वेश्चन पूछा गया है जहां नंबर ऑफ कार्स है, यहाँ पे बस नंबर ऑफ साइकिल्स कर दिया गया है, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे भी 53 से 55 में पूछा गया है, ये 63 में पूछा गया। सिंपल लाइन चार्ट का क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चंस भी आप देखिएगा तो पर कैपिटा और रेशियो और परसेंटेज के और प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है। अगेन तो आप बिल्कुल जाइए और इन क्वेश्चंस को देखिए। तो इस पूरे डिस्कशन से जो इंपॉर्टेंट जो 5 कॉन्सेप्ट जो अर्थमेटिक के यूज होते हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स के 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अलावा जो है जो हमने डिस्कस किए, वो यही 5-6 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आई थिंक ये बेसिक जो एसएससी और हमारे आप बैंकिंग एग्जाम्स में भी आते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। तो आप कोई भी बुक उठा के जो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर को अच्छे से अगर आप अप्रोच करेंगे तो कोई रीजन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। सिंपल परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, अगर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ एंड हानि जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसको अनुपात बोलते हैं, एवरेजेस औसत, और एवरेज परसेंटेज इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रोथ कॉन्सेप्ट होता है। तो बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को घुमा घुमा के आपको उन पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन चार्ट के उसके क्वेश्चंस के थ्रू पूछा जाता है। तो इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये तो हमने देखा कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, किस एरिया में हमें फोकस करना चाहिए। अब हम ये डिस्कस करते हैं आगे कि अगर कोई हमारे फ्रेंड है जो कि न्यू स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका मैथ्स में इतना बैकग्राउंड नहीं है या जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है जो थोड़ा डरते हैं, तो उनको किन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, किन बुक्स को यूज करना चाहिए। वैसे तो आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा
क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी एक बुक में ही दिया हुआ है या कोई वो वंडर बुक है जिसके अंदर सारी चीजें दी हुई है। आपको जो अच्छा मार्केट में बुक मिलता है आप उसको उठाइए, या आपके पास होगा भी तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, कोई नई खरीदने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिनके पास नहीं है और जो बिल्कुल न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं, मेरे हिसाब से ये RS अग्रवाल की बुक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, तो एस चांद पब्लिकेशन की। तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। सारे एग्जाम्स के जितने भी क्वांटिटेटिव के होते हैं सेक्शंस उसमें अच्छे दिए हुए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम DI के वाले पार्ट पे आए तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। अगेन कोई जरूरी नहीं है आप ये खरीदें, अगर आपके पास जो भी बेसिक मटेरियल है DI प्रैक्टिस करने का आप उससे भी कर सकते हैं। बट अगर किसी के पास नहीं है तो आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। ठीक ठाक बुक है, सारे ठीक ठाक क्वेश्चंस इसमें है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से हमारा प्रीवियस ईयर के अलावा इसको सप्लीमेंट करने के लिए अलग से ये बुक ठीक ठाक है। अगेन दोनों इंग्लिश हिंदी में भी आती है, तो आप इसको इजीली खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूं, तो अगर आप चाहें तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बनाऊंगा, जो कि अगेन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि बहुत डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, अप्लाइड एस्पेक्ट आता है, एप्लीकेशंस आते हैं, तो बहुत बार स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने थीम सेक्शंस बनाया है, तो वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगा एक नई वीडियो के साथ। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।